हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि बिहार चुनाव में अब तक विपक्षी नीतीश कुमार को अपने मुद्दों पर घेर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने पहुंचते ही अपनी मजबूत पिच तैयार कर दी और एक बार फिर यह तय कर दिया कि अब बिहार का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ही होगा। और ऐसे में धारा 370 की बात भी होगी, राम मंदिर की आस भी होगी। तो फिर उस स्थिति में विरोधी कहां तक टिक पाएंगे, कहां तक अपने मुद्दों पर चुनाव को ले जा पाएंगे? अब निगाहें इसी पर आकर अटक गई हैं। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। लालटेन के जमाना गईल। तू लोग बताओ, एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, बदलाओ 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 बदलो बदलो। आपको उससे सावधान रहना। नवादा, पूरा नवादा में जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूँ। हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया। एक एक वोट आप एनडीए के उम्मीदवारों को दीजिएगा। और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए। चुनाव की आहट है, सियासत में तगड़ी सी गर्माहट है। नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की, बिहार के मजदूरों की मदद की। दोनों हाथ, दोनों हाथ। रैलियों का रेला है, पब्लिक के वोटों का खेला है। हवाओं में नतीजों का रुझान है और जमीन पर घूमते बड़े बड़े सियासतदान हैं। कुछ लोग तो वहां पर चढ़ गए हैं, वहां चढ़ गए हैं, ऊपर दिखाइए ऊपर, वहां चढ़ गए हैं, ऊपर टेंट में चढ़ गए हैं और वहां चढ़कर मोदी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर है। जब वो चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो इसी तरह से माहौल बना देते हैं। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी की पहली सी अंगड़ाई है। बिहार में आगे बड़ी लड़ाई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता का जयकारा है, प्रधानमंत्री मोदी का यही नारा है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही बिहार का चुनाव लड़ने का सीधा सीधा इशारा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में हैं। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। यानी भागलपुर की धरती से ये तो साफ हो गया कि देश के चुनाव के तर्ज पर ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम मुद्दों पर राष्ट्रवाद का मुद्दा बड़ा किया जाएगा।
नीतीश का नाम होगा, मगर सामने प्रधानमंत्री मोदी का काम होगा। और उसके लिए राम मंदिर के निर्माण को गिनाना होगा तो गिना देंगे, 3 तलाक के कानून को बताना होगा तो बता देंगे, सीए की ताकत को जताना होगा तो जता देंगे, और तो और 370, अजी हाँ 370 का मुद्दा डंके की चोट पर, माइक की नोक पर उठाना होगा तो उठा देंगे। आज हालत ये हो गई है कि ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? और यही वो मुद्दा होगा, यही वो सवाल होंगे जिस पर विपक्ष निरुत्तर हो जाएगा। यही वो बातें होंगी जहां तेजस्वी, राहुल समेत समूचे विपक्षी घिर जाएंगे, क्योंकि 370 को हटाने और वापस लाने की लड़ाई एक बार फिर से शुरू तो हो ही गई है। क्योंकि उधर बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने 370 लाने का समर्थन करने वालों को बेनकाब करना क्या शुरू किया। बिहार से कोसों दूर एक आवाज कश्मीर से भी सुनाई देने लग गई। सुनते ही लोगों के कानों में सुई की तरह चुभाई देने लग गई। देखो, झंडा तो मेरा झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, तिरंगा ना उठाने की बात कहना, खून की नदियां बहा देने का ख्वाब रखना, और बिहार चुनाव के वक्त महबूबा मुफ्ती का कश्मीर से ये सब कहना और करना, कहता तो यही है कि बिहार चुनाव में 370 के शोले अंगार बनकर उठेंगे। कहता तो यही है कि 370 के शोले ललकार बनकर उठेंगे। और अब बीजेपी बिहार में 370 को ही जबरदस्त मुद्दा बनाएगी, महबूबा का समर्थन करने का आरोप विरोधियों पर लगाएगी। लेकिन तेजस्वी भी इस बार तैयार हैं। कहते हैं 370 यहाँ मुद्दा नहीं, रोजगार बेरोजगार की यहाँ बयार है। तेजस्वी जी, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन पीएम ने 370 और राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा छेड़ दिया। बिहार का चुनाव है, किस मुद्दे पर होगा? बिहार का चुनाव है, बेरोजगारी मुद्दा है। मजदूर, किसान, बेबसी, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज कहाँ गया? कोरोना का टीका जो था, बीजेपी ने ऐलान किया था निःशुल्क टीका, उस पे एक आखिरी रिएक्शन आपने एक ट्वीट किया था कि ये देश का टीका है। और टीका कब आएगा डोनाल्ड ट्रंप को पता है क्या? मोदी जी को पता है क्या? नहीं ना। ये सैनिटाइजर और मास्क फ्री नहीं दे पाए, टीका देंगे। वैक्सीन से लेकर 370 तक की जमीन तक तेजस्वी हर बात से कतराते हैं। बिहार में बिहार के ही मुद्दे उठाते हैं और उनकी कोशिश तो यही है कि बिहार चुनाव में बात स्थानीय मुद्दों पर ही हो, और उन्हीं कोशिशों में वो नीतीश संग समूची बीजेपी को ललकारते हैं। बुझाता रहा कि ना बुझाता रहा? बुझाता रहा तो हाथ उठा के बतावा, बुझाता रहा तो देखा भाई लोग, एकदम सीधा बात हम बोलनी है। हम नवरात्र कहनी है, कलश के स्थापना करनी वाली और संकल्प लेने वाली। हम झूठ ना बोले। हम जो कहता नहीं उससा छोवे के जाता, जो कहता नहीं उससा छोवे के जाता।
तू लोग बताओ एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। तेजस्वी के जज्बात पर जनता का उत्साह और नवादा में राहुल गांधी के साथ रैली कर तेजस्वी ने एक बात तो साफ कर दी कि वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात करेंगे, बिहारियों की बात करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रीय नेता बिहार चुनाव के प्रचार में पहुंच जाएं, प्रधानमंत्री खुद हुंकार उठाएं, तो बात सिर्फ बिहार तक सीमित कहां रहने वाली है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और जब मोदी देश को तोड़ने वालों की बात करते हैं तो उनका सीधा निशाना विपक्ष के नेताओं पर होता है, और शहीद जवानों की बात करते हैं तो मकसद राष्ट्रवाद की लहर को जगाना होता है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी। जवानों के सामने सिर झुकाकर मोदी ने बिहार में अपनी मजबूत पिच तैयार कर ली। पीएम मोदी ने आज बिहार में 3 रैलियों को संबोधित किया। तीनों ही रैलियों में राष्ट्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उभारा, अनुच्छेद 370 राम मंदिर की बात की, राष्ट्रवाद को निखारा। और तेजस्वी लाख बीजेपी की उस पिच पर खेलने से बचते रहे हों, मगर राहुल को अपनी पिच पर खींचने में बीजेपी कामयाब हो गई। सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारी प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों ये है। यानी बिहार की रैलियों में पहले ही बड़े दिन चीन से लेकर राष्ट्रवाद के चमत्कार तक सारी बातें हो गई, और बाकी बचे हुए सभी दिन बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द विपक्षियों को घेरा जाए। राहुल भले ही उन मुद्दों पर बोलने लगे हों, मगर तेजस्वी की अलग सी बयार है। वो अपने तेवर के धार से नीतीश का परचम चीरने निकल पड़े हैं। ठेठ बिहारी अंदाज में नीतीश सरकार को घेरने चल पड़े हैं, और जिस तरह की भीड़ उनकी रैलियों में आने लगी है, उससे ये तो पता लग ही गया है कि इस बार नीतीश कुमार की राह आसान तो बिल्कुल नहीं है। ए भाई लोग, 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाए। एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर तो मेरा जन्मदिन भी है, और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो हिसुआ की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। बिहार चुनाव की सबसे सटीक कवरेज लगातार आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री में एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं।